पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद वायु सेना द्वारा सीमावर्ती इलाके में तैनात थल सेना के जवानों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। छुट्टी गए सैनिकों की छुट्टियां निरस्त कर उन्हें वापस बुला लिया। इनमें सेना की विभिन्न रेजिमेंट के नागदा के सैनिक भी शामिल हैं। सीमा पर युद्ध जैसे हालात बनने के बाद नागदा निवासी कैप्टन अभिषेक शुक्ला को दादी के 10वीं की रस्म छोड़ ड्यूटी पर लौटना पड़ा। 18 फरवरी को अभिषेक की दादी सागरबाई पति मोहनलाल शुक्ला का निधन हुआ। खबर लगने के बाद 19 फरवरी को वे नागदा पहुंचे। 27 व 28 फरवरी को दशाकर्म व एकादश की रस्म व 1 मार्च को मुख्य कार्यक्रम होना है, मगर कार्यक्रम से पहले ही मंगलवार सुबह 9 बजे अभिषेक के पास हेडक्वार्टर से फोन आया कि उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है और उन्हें बेस लौटना पड़ेगा। परिवार के सदस्य योगेश शुक्ला व प्रफुल्ल शुक्ला के मुताबिक 3 साल पहले ही अभिषेक सेना में नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में वे अमृतसर वाघा बॉर्डर के पास तैनात है। पिता सुरेश शुक्ला ग्रेसिम में सेवानिवृत्त है। नई शादी हुई है। मंगलवार को पत्नी प्रीति को लेकर मायके खंडवा के पास नेपा नगर जाना था। वहां मायके वालों से भी मुलाकात हो जाती और मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना था, मगर सुबह 9 बजे हेडक्वार्टर से फोन आया, छुट्टी निरस्त, तुरंत बेस पर लौटने के आदेश थे। पत्नी सहित परिजनों को जाने की बात बताई तो उदास हुए, बोले थोड़े दिन और रुक जा, लेकिन ये संभव नहीं क्योंकि आज देश को हमारी जरूरत है, हमारा वहाँ होना जरूरी है। मुझे तो गर्व है कि मैं भारत का वीर सपूत हूँ। यह बोल बेस पर लौटने से पहले सैनिक योगेश के थे। बकौल युकेश EMI इलेक्ट्रिकल मैकेनिक इंजीनियर में पठानकोट में तैनात हैं। 10 फरवरी को ही उनका विवाह नेपा नगर में हुआ है। 9 मार्च तक छुट्टी थी, मगर हेडक्वार्टर के आदेश पर 12 दिन पहले ही लौटना पड़ा। योगेश के अनुसार छोटा भाई योगेंद्र भी सेना के EME में होकर अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में पदस्थ है। वे भी छुट्टी पर है, मगर वहां हालात सामान्य होने से उन्हें नहीं बुलाया गया। भारत द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर किए गए हमले के बाद सीमा पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस तनाव के चलते भारतीय सेना के कई जवानों की छुट्टियां निरस्त हो गई है। ऐसे ही एक जवान योगेश बोरासी के घर पर इस वक्त हम खड़े हैं। योगेश की शादी अभी 12 फरवरी को हुई है और 9 मार्च तक वे छुट्टी पे थे, लेकिन अचानक आज उनको उनके आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आया और उनको बताया गया है कि उन्हें इमीडिएट वहां पहुंचकर रिपोर्टिंग करना है। आइए हम बात करते हैं योगेश से। तो ये हैं योगेश बोरासी, जो कि सेना में इस वक्त पठानकोट में तैनात हैं। योगेश की 12 फरवरी को अभी शादी हुई है और शादी के लिए ये छुट्टी लेकर यहाँ आए थे। 9 मार्च तक इनकी छुट्टी थी, लेकिन आज अचानक इनके पास फोन आया आर्मी हेडक्वार्टर से और इन्हें इतला किया गया कि इन्हें तत्काल अपनी यूनिट पर पहुंचकर रिपोर्ट करना है। योगेश जी, कब आपके पास फोन आया, कब आपके पास इस तरह की सूचना आई? मैं आज सुबह 9 बजे फोन आया था यूनिट से जी कि अर्जेंट रिज्वाइन करना है आपको जी, तो इसलिए आज शाम को निकल रहा हूँ। वैसे क्या प्लानिंग थी आज की? आप कब तक छुट्टी पे थे? आज आप क्या करने वाले थे? किस तरह का आपका शेड्यूल था? आज प्लानिंग था, मेरा ससुराल जाने वाला था मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जी, कि अभी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ वहाँ जाके, क्योंकि शादी वहाँ हुआ है जी। तो वह एकदम अब शाम को प्लानिंग कैंसिल करके अब वहीं जाना पड़ेगा अभी। अच्छा, तो जब ये सूचना आई तो परिवार में किस तरह का माहौल, घर वालों ने क्या कहा, क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? घर वालों ने कहा रुक जा, अब जो आर्मी के जो ऑर्डर्स होते हैं वो तो फॉलो करने पड़ते हैं। जब देश को जरूरत है तभी हमें देश को जो भी है हमारा कर्तव्य वो निभाने का भी जरूरत है, तो हमें करना पड़ेगा। और कौन कौन है आपके परिवार में? अभी छोटा भाई है, वो भी आर्मी में, पापा है जो कि अभी रिटायरमेंट है, भाई सिस्टर है जिनका शादी हो चुका है, वो चाचा है जो कंपनी में, जो वो चाचा के लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं। अभी आपकी शादी को मुश्किल से 1 पखवाड़े का समय बीता है। हाँ, जब आपने अपनी पत्नी को जाने की बात कही तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा आपसे? हाँ, थोड़ा सा बाहर हुआ था, वो कह रहे थे अभी तो छुट्टी बाकी है, कैसे जाने को। तो समझाया मैंने कि चलो ऐसे चलता रहता है, तो माहौल में भी चलता है, थोड़ा गर्म नरम चलता रहता है, आना गर्म चलता रहेगा, ऐसे समझा के उनको थोड़ा तसल्ली दिया। तो ये थे योगेश, और इस तरह से नागदा से कई सैनिक आज वापस अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए तत्काल सूचना मिलते ही, मैसेज मिलते ही नागदा से सीमा की ओर कूच कर गए हैं। प्रकाश नगर निवासी विशाल सिंह चौहान के पास आए फोन पर उन्हें सामान तैयार रखने को कहा गया है। दूसरे आदेश पर पता चलेगा कि उन्हें जाना है या नहीं। विशाल के अनुसार वर्तमान में वे लेह लद्दाख में तैनात हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम बोलना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? विशाल चौहान।
कहाँ है अभी पोस्टिंग आपकी? मैं अभी JNK में, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में हूँ। कितने वर्षों से यहाँ? मेरे को 3.5 साल हो गए हैं। विशाल जी, आपको मुझे 1 साल वहाँ पे लेह में हो गया है। अभी जो देर रात जो वायुसेना ने जो हमला किया है POK में जाकर के, तो उसके बाद आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले, क्या आदेश मिला है कि ऐसे मेरे पास सुबह ही फ़ोन आ गया था कि ऐसी घटना हुई है, और फिर मेरे पास दोबारा कॉल आया, बोला आप तैयार रहना, आपकी छुट्टी जितनी भी बाकी है तो आप दोबारा पूरा साल में कभी भी बाद में ले लेना। और अभी तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चलो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और छुट्टी तो क्या है, वापस काट लेंगे जो छुट्टी बचेगी, फिर बाकी देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए हमेशा तत्पर है। परिवार को कैसा लग रहा है उसका, आपका अचानक ऐसा फोन आया? मम्मी को उस पर हमेशा गर्व रहा है, और पड़ोसी जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, जो भी मुझे पहचानते हैं, सभी बहुत गर्व करते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा एक यार दोस्त। विशाल जी, बताया गया कि आपकी सगाई भी हो चुकी है, कहाँ पर हुई है सगाई? सगाई दोनों मेरी सिस्टर है, वहीं पे पड़ोस में मेरी सगाई हुई है। तो उसका भी कॉल आया था, तो उसने भी बोला आप जाओ, और घर पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मम्मी को सब देख लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम। ठीक। विशाल जी, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? परिवार में तो मम्मी और मैं हूँ, दोनों सिस्टर है जो उनकी मैरिज हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल मैं मम्मी और मैं। मम्मी हैं सिर्फ अभी? हाँ, सिर्फ। पिताजी? पिताजी 2010 में उनकी डेथ हो गई। अभी बड़े आप ही हैं, घर का पूरा भार आप ही के ऊपर है। वायुसेना द्वारा आतंकी हमले के बारे में स्कूली बच्चों को भी बताया गया। एगोजदीप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षकों सहित प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि किस तरह वायुसेना के फाइटर प्लेन मीराज से आतंकी ठिकानों को बम बरसाए। इधर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी वायुसेना को बधाई दी, और उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को CRPF जवानों पर फिदायिन हमले पर पूरा देश गुस्से में था। बदले में मंगलवार को वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर मुंह तोड़ जवाब दिया है।